हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि अल्फा बराबर एम सी टू तो अल्फा सी टू का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एनसीआर को हल करने का सूत्र लिखेंगे। एनसीआर बराबर होता है एन का फैक्टोरियल बटा, ये फैक्टोरियल यहाँ होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यह सूत्र आप याद रखें। यहाँ पर एन जो होता है फैक्टोरियल, यह प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। यह भी आपको पता होगा, तो ये हमने लिख दिया है। इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को अच्छे से हल कर लेंगे। मैं इस फैक्टोरियल को एक बार और लिख देता हूँ और उसके बाद फिर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अल्फा बराबर हमारे पास है एम सी टू। अगर हम इसको हल करें तो ये क्या होगा, ये होगा एम का फैक्टोरियल बटे में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और फिर हो जाएगा एम माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो फिर से लिखेंगे अल्फा बराबर, देखिए एम को हम लिख लेंगे एम, अगर बाहर लेंगे तो उसके बाद एम माइनस एम को भी बाहर लेंगे, तो अब कोष्टक में क्या बचेगा, एम माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये हमने इसका फैक्टोरियल यहाँ लगा दिया है और बटा देखिएगा, बटे में हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल और एम माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो कट रहा है हम उसे काट सकते हैं। एम माइनस 2 के फैक्टोरियल से एम माइनस 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये तो हमने काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास, हमें पता है 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1 होता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि अल्फ़ा का मान कितना आया, अल्फ़ा का मान आया एम, एम माइनस 1 और बटा 2। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं और हम अल्फ़ा सी टू का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, अतः अतः अब हम ज्ञात करेंगे अल्फा सी टू का मान, जिसका मान हम सीधे सीधे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो अल्फा सी टू है, अर्थात इसको 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे। अल्फा और गुणा में क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 1। हमने इसको 2 बार घटते क्रम में लिख दिया और नीचे आ जाएगा 2 का गुण क्रम गुणित, अर्थात 2 गुणा 1। देखिए हल करने पर यही आएगा, अगर आप इसे हल सूत्र लगा के हल करेंगे तो भी वही आएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 2 गुणा 1, ये तो 1 बटा 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान कितना आया हमारा, देखिए समीकरण नंबर 1 में एम एम माइनस 1 बटा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे एम एम माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद फिर देखिए अब अल्फा माइनस 1 है, तो फिर लिखूंगा एम एम माइनस 1 बटा 2 और यह हो जाएगा माइनस का 1। इसका लघुत्तम लेके इसको आगे हल कर सकते हैं, तो बराबर ये होगा 1/4 एम और एम माइनस 1। उसके बाद इसका लघुत्तम ले लेंगे, इसका लघुत्तम कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा एम का वर्ग माइनस का एम और माइनस का 2 हो जाएगा। ये लघुत्तम ले लिया हमने इसका, तो बराबर 4 का 2 से गुणा करेंगे तो अब ये हो जाएगा 8, अर्थात 1/8। फिर एम एम माइनस 1, इसके फिर पुनः गुणनखंड कर लेंगे, तो एम का वर्ग माइनस का 2m प्लस का m माइनस का 2। ये हमने गुणनखंड कर लिया है, जिससे कि गुणा करने पर -2 आ जाए और दोनों को आपस में जोड़ने पर माइनस का m भी आ रहा है। देखो फिर से लिखेंगे 1/8, यहाँ पर होगा m, उसके बाद m माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 2, उसके बाद प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, m माइनस 2। अब m माइनस 2 को पुनः हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे। एक बार और लिखूंगा मैं, 1/8, उसके बाद आएगा m, उसके बाद m माइनस 1 और देखिए m माइनस 2 को यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 2 और उसके बाद आ जाएगा m प्लस 1। ये हो गए। अब हमें सूत्र लगा सकते हैं, m माइनस 1 और m प्लस 1 ये होता है m का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हमारा किसके बराबर था, देखिएगा जो हमें पूछा गया था अल्फा सी 2 का मान, यही पूछा गया था हमसे, अल्फा सी 2 का मान। तो अल्फा सी 2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1/8
यहाँ पर है एम, और यहाँ पर हो जाएगा एम का वर्ग माइनस एक का वर्ग, तो ये एम का वर्ग माइनस एक कैसे बना, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी से, और उसके बाद एम माइनस दो हम वैसा का वैसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एम माइनस दो। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।